अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। आज हम एक नए एपिसोड के साथ हाजिर हुए, एक नए न्यूज के साथ आपके सामने हाजिर हुए, जो हमारा और आपका जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और डेमोक्रेसी के लिए खास तौर से जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब तक हम ये चीज़ को समझेंगे नहीं तब तक हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो आज से हम अपना जो नई न्यूज़ कवर करने जा रहे हैं, जो ज़्यादातर मज़हब को लेके, मज़हब को भिड़ा के लोग अपनी सियासत को चमकाते हैं और अपनी पॉलिटिक्स को कहाँ से कहाँ ले जाते हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम लोग उस चीज़ का खुलासा कर दें। दोस्तों, पूरे भारत में ईद उल अजहा की चर्चा ज़्यादा हो रही है। ईद उल अजहा ये टॉपिक बना हुआ है। ईद उल अजहा आज न्यूज़ का टॉपिक बना हुआ है और हर किसी का टीआरपी बना हुआ है कि इसी के पीछे लोग अपनी रोटी सेक रहे हैं। और दो कम्युनिटी में नफरत पैदा हो रही है, दो कम्युनिटी में एक डिफरेंस सोच पैदा हो रही है, एक दूसरे से लोग दूर हो रहे हैं, एक दूसरे से लोग खफा हो रहे हैं। उस चीज़ पर हम लोग चर्चा करेंगे आज। दोस्तों, ईद उल अजहा का टॉपिक ये क्या है? ईद उल अजहा सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में ईद उल अजहा 6:30 बजे बनाएंगे। 6:30 बजे सुबह, मॉर्निंग मॉर्निंग यहीं से सारा से खेल खत्म हो जाता है। कोई झगड़े का, कोई लफड़े का इशू है ही नहीं। 6:30 बजे कौन व्यक्ति जागता है, कौन व्यक्ति अपना ऑफिशियल काम करता है, कौन व्यक्ति अपना रोड टच के काम करता है। लोग अक्सर 9:30 बजे या 9 बजे से, या देहात में 8 बजे से काम शुरू करते हैं। और बम्बई में, महाराष्ट्र में लोग 10 बजे, 11 बजे, 9:30 बजे ऐसा काम करते हैं। और ईद उल अजहा का टाइम 6:30 बजे मॉर्निंग में रखा गया, जब तक के तो नमाज जो है खत्म हो चुकी रहती है। 15 मिनट में 15 मिनट में नमाज खत्म हो चुकी रहती है, रोड पूरे खाली हो जाते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती। अब दूसरा अहम मुद्दा हमारा ये है, संविधान के हिसाब से देखा जाए, आर्टिकल 25, आर्टिकल 26, आर्टिकल 25 जो है हमारे को फंडामेंटल राइट देता है अपने त्यौहार मनाने का, अपने मजहब पर कायम रहने का, अपने मजहब को प्रोटेक्ट करने का, अपने मजहब पर चलने का हमको भी देता है। और जितनी भी सारी कम्युनिटी है तो सबको ये सेक्शन, ये आर्टिकल प्रोवाइड कराता है। फंडामेंटल राइट जो है उसको अपने मजहब पर रहने की आज़ादी का हक देता है। इसी तरह हमारी जो फंडामेंटल राइट जो है ईद उल अजहा भी है। इसी पे लोग जो है ज़्यादा न्यूज़ वाले उल्टा सीधा बनाकर जो है माहौल को बिगाड़ रहे हैं, माहौल को ख़राब कर रहे हैं। तो दोस्तों, है कुछ नहीं। आर्टिकल 25, आर्टिकल 26 ये हमको सीधा साधारण आज़ादी देता है अपने मजहब पर चलने की, अपने मजहब को फॉलो करने की। हमारा मजहब है, हम इसको फॉलो करें। तो इसमें सरकार का क्या काम होना चाहिए? मेन गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का क्या काम होना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट का दोस्तों इसमें ये काम होना चाहिए कि चाहे कांवड़ यात्रा हो, हिंदू मजहब का हो या किसी भी मजहब को, उसको प्रोटेक्शन देना चाहिए। चाहे कावड़ निकल रहा हो, चाहे गणपति हो, चाहे डांडिया हो,
या गैर अपना हिंदू मजहब और हिंदू भाई लोग का जो भी त्यौहार आता है, डांडिया आ गया, गणपति आ गया, कावड़ निकलता है, दुर्गा पूजा होती है, ऐसे बहुत सारे उनके जो सेलिब्रेट त्यौहार है, उनको भी प्रोटेक्शन देने का काम सरकार का है, ना कि इसको ईद उल अजहा से भिड़ाने का। ईद उल अजहा से भिड़ाने का, बल्कि सरकार का क्या काम है, पुलिस का क्या काम है, और वहाँ पे जितने आला अधिकारी उनका क्या काम है, जो कावड़ निकाल रहे उनको भी प्रोटेक्शन देना, जो गणपति बैठा रहे उनको भी प्रोटेक्शन देना, जो त्यौहार हर कोई अपना अपना जो त्यौहार सेलिब्रेट रहा है उनको प्रोटेक्शन देना, ना कि एक दूसरे में झगड़ा लगाना। बल्कि इसी तरह जो ईद उल अजहा के लोग हैं, मुसलमान कम्युनिटी ईद मना रहे हैं, उनको प्रोटेक्शन देना। हालांकि 15 मिनट की नमाज होती है, उसके बाद खत्म हो जाए, सब अपने घर चले जाते हैं, उनको प्रोटेक्शन देना, ये सही संविधान के हिसाब से रास्ता है। अगर हम कुछ जिसमें उल्टा सीधा करेंगे, इनको रोकेंगे, उसको करेंगे, उसको करेंगे, कोई मतलब नहीं। सरकार की दायित्व बनती है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर नागरिक को उसको प्रोटेक्शन दे उसके मजहब के हिसाब से, ना कि किसी को छोटा दिखाए, ना किसी को बड़ा दिखाए। अब अगर इसी तरह देखेंगे तो आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा, आर्टिकल 14 का वायलेशन हो जाएगा। ये क्या कहता है? ये कहता है कि भाई सबको, कानून सबके लिए बराबर है। अब बताइए कहाँ बराबर हो? ये बराबर हुआ? नहीं बराबर हुआ। बराबर करने के लिए हमको हर मजहब के लोगों को उनका अधिकार, उनका प्रोटेक्शन, उनका प्रोवाइड कराना जरूरी है। तो इसी 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 न्यूज को कुछ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने भी इस तरीके से इंटरप्रेट किया कि लोग कंफ्यूज आएंगे। मैंने तो 2 वकीलों का वीडियो देखा, उन्होंने कहा कि कावड़ चलते रहता है, कावड़ चलते रहता है, उनको दिक्कत नहीं है। बल्कि उनको ये बोलना चाहिए कि भाई इनको भी प्रोटेक्शन दो, और जो 10 मिनट के लिए नमाज पढ़ रहे उनको भी प्रोटेक्शन दो। ये होना चाहिए। अगर वो संविधान सही पढ़े होते तो संविधान का सही मतलब ये है, जो 10-15 मिनट में नमाज खत्म कर रहे ईद उल अजहा की, उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए, और जितने भी सारे मजहब के लोग हैं उनको भी गवर्नमेंट अच्छा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।